Hello dear friends, this is Jatinder Singh on your channel The German Mentor where you learn German with me in an easy way। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा जर्मन ग्रामर का एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक जिसे हम बोलते हैं एडजेक्टिव एंडिंग्स ऑफ द नाउन्स विदाउट आर्टिकल्स। ये एक इम्पॉर्टेंट सेशन है, इसको स्किप मत करिए फ्रेंड्स। कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा, लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सभी ग्रामर के वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलते रहें मेरी तरफ से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। फांगन वी jetzt an, los geht's, लेट्स गो। टुडेज टॉपिक जर्मन एडजेक्टिव एंडिंग्स विदाउट आर्टिकल्स, जो मैंने आपको बताया। फ्रेंड्स देखिए, विद आर्टिकल्स के जो सेशंस थे ना, नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव और गेनेटिव, ये मैंने पहले बना रखे हैं। उनके सेपरेट लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर, वो वीडियोस आप जाकर ज़रूर देखिए, क्योंकि आज का जो सेशन होगा मैं आपको बताऊंगा एडजेक्टिव एंडिंग्स को विदाउट आर्टिकल्स कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। देखिए पॉइंट नंबर 1, जर्मन एडजेक्टिव एंडिंग्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन इंडिकेटिंग द जेंडर ऑफ द नाउन दे अकम्पनी। तो ये पॉइंट नंबर 1 है कि जो एडजेक्टिव एंडिंग्स होते हैं इनका बहुत ही क्रूशियल रोल होता है। ठीक है, क्योंकि ये किसी नाउन की स्पेशलिटी को बताते हैं। पॉइंट नंबर 2 देखिए, इन दिस सेशन वी विल फोकस स्पेसिफिकली ऑन एडजेक्टिव एंडिंग्स व्हेन नो आर्टिकल इज प्रेजेंट। जो मैंने आपको बताया कि ये जो सेशन होगा एडजेक्टिव एंडिंग्स में आपको बताऊंगा विदाउट आर्टिकल्स ऑफ द नाउन्स। ये क्या होते हैं आपको आगे जाके मैं क्लियर करूँगा। देखिए, What are adjectives? पहले हम ये समझ लेते हैं। An adjective is a word that describes the quality of a noun or a pronoun। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एडजेक्टिव जो होते हैं किसी भी नाउन या प्रोनाउन की स्पेशलिटी के बारे में बता सकते हैं। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। मैंने लिखा भी है, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव ऑफ समवन और समथिंग इंडिपेंडेंटली और इन कंपेरिजन टू समथिंग एल्स। तो ये इंडिविजुअली भी यूज़ किए जाते हैं और किसी के साथ अगर कंपेयर करना हो किसी भी चीज़ को या पर्सन को, वहाँ पर भी हम एडजेक्टिव्स को यूज़ करते हैं। नीचे एग्जांपल्स देखिए, बाइशपील, आई लाइक ओल्ड कार्स। तो कार्स आपका एक नाउन हो गया और मैंने उसको जो है एडजेक्टिव दिया ओल्ड। तो मुझे पुरानी गाड़ियाँ पसंद हैं, तो ओल्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव। दूसरा देखिए, द बॉय इज़ इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट। तो बॉय आपका नाउन हो गया और उसकी स्पेशलिटी क्या होगी, उसके 2 एडजेक्टिव्स, वो इंटेलिजेंट है और स्मार्ट है। तो एडजेक्टिव्स बेसिकली जो होते हैं किसी भी नाउन की स्पेशलिटी को बताते हैं। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। अब सेशन में आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ एक एक चीज़ डिटेल में। तो जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा उसको आप साथ साथ नोट कर लीजिए वीडियो को स्टॉप करके, जैसा आपको ठीक लगे। चलिए देखिए, जर्मन एडजेक्टिव एंडिंग्स विदाउट आर्टिकल टेबल। तो फ्रेंड्स ये वाली स्लाइड अगर आपको समझ में आ गई जो मैं आपको बता रहा हूँ, और तो ये सेशन जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, हमारे 4 ग्रामर जो हैं केसेस होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव और गेनेटिव, जो मैंने लेफ्ट साइड पे लिखे हैं। और हमारे 4 जेंडर होते हैं, मास्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल और प्लूरल। तो पहले मैं बात करूंगा नॉमिनेटिव की। ठीक है, और नॉमिनेटिव में पहले आपको बताऊंगा एक्चुअल आर्टिकल्स क्या होते हैं और विदाउट आर्टिकल हम एडजेक्टिव को कैसे यूज़ करते हैं। तो देखिए, सबसे ऊपर है नॉमिनेटिव। तो नॉमिनेटिव में मास्कुलिन होता है डेयर। अब जब हम एक नाउन का एडजेक्टिव बताएंगे विदाउट आर्टिकल, तो देखिए डेयर का जो है ए एर वो ऐड हो जाएगा आपका एडजेक्टिव में। तो यहाँ पे आपका बन गया श्योनर मान। ये जो डेयर है ये आपको यूज़ नहीं करना है, ये जस्ट आपको बताने के लिए कि एक्चुअल में आर्टिकल क्या होता है मास्कुलिन में। ठीक है, तो डेयर का आपको ए एर आपको लगा देना है एडजेक्टिव के पीछे, यानी श्योनर मान। उसी तरीके से फेमिनिन में देखिए डी होता है तो बन गया श्योनर फ्राउ। तो डी का ई या ए आपको लगा देना है एडजेक्टिव के पीछे, तो हो गया श्योनर फ्राउ। न्यूट्रल के केस में देखिए क्या होता है, दास होता है तो बन जाएगा श्योनेस हाउस। तो दास का इसमें थोड़ा सा चेंज होगा, ए एस आएगा। ठीक है, एडजेक्टिव के पीछे। और प्लूरल के केस में क्या होगा, डी होता है तो श्योनर फ्रावन। तो डी का लास्ट का ए आपका लग गया एडजेक्टिव के एंडिंग में। ठीक है, आपको आर्टिकल्स यूज़ नहीं करने हैं, वो जस्ट आपकी नॉलेज के लिए है कि आपको बताऊँ मैं साथ साथ कि कौन से आर्टिकल की क्या चीज़ आपको एंड में लगानी है। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम देखते हैं आकुजाटिव केस में कैसे होता है। तो डेयर का बन गया डेन, तो बन गया श्योनन मान। ठीक है, फेमिनिन जो नॉमिनेटिव में था इसमें भी सेम है, डी श्योनर फ्राउ। न्यूट्रल जो आपका था दास, वो हो गया श्योनस हाउस, सेम रहेगा। प्लूरल के केस में भी डी श्योनर फ्रावन। तो आप कह सकते हैं नॉमिनेटिव और आकुजाटिव के अंदर एक्सेप्ट मास्कुलिन सारे जो जेंडर हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम डाटिव के केस में कैसे होता है। देखिए, डाटिव में जो मास्कुलिन होता है डेम, फेमिनिन डेयर, न्यूट्रल डेम, प्लूरल फिर से डेन। तो डेम, डेयर, डेम और डेन। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसका डेम का आपका लग जाएगा ए एम, यानी कि श्योनम मान मास्कुलिन में।
और फेमिनिन के केस में डेर है तो आपका श्योनर फ्राउ, तो डेर का ए आर आपका लग जाएगा श्योनर फ्राउ। और न्यूट्रल के केस में डेम, फिर से आपका श्योनम हाउस, डेम का ए एम लग जाएगा। और प्लूरल के केस में फ्रेंड्स देखिए डेन होता है तो आपका बन गया श्योनन फ्राउन, ठीक है। तो डेन का ए एन आपका लग गया एडजेक्टिव के एंडिंग में। तो ये आपका हो गया डाटिव के केस में फ्रेंड्स, ठीक है। अब फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। अब गेनिटिव के अंदर हम देखते हैं। अब गेनिटिव के अंदर फ्रेंड्स दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, वो ये है कि देखिए मास्कुलिन डेज होता है, फेमिनिन डेयर होता है, न्यूट्रल डेज, प्लूरल डेयर, यानी डेज, डेयर, डेज और डेयर। लेकिन इसमें ग्रामर रूल एक और होता है, वो ये कि मास्कुलिन और न्यूट्रल के जो नाउन्स होंगे उनके एंडिंग में आपको एस और एक्स्ट्रा ए एस लगाना होता है। वो क्या होता है वो मैं आपको अभी जस्ट बताऊंगा। देखिए पहले मास्कुलिन की बात कर लेते हैं, डेज। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको दिल से याद करना पड़ेगा बाय हार्ट। तो डेज का कोई ए एस इसका एंडिंग नहीं होगा, इसका ए एन होता है मास्कुलिन में, यानी श्योनन मानस। अब देखिए मानस के पीछे ए एस लगा है, वो मैं आपको जस्ट अभी बताऊंगा। फेमिनिन के केस में देखिए डेर होता है तो यानी श्योनर फ्राउ, तो डेर का ए आर लग जाएगा श्योनर फ्राउ। न्यूट्रल के केस में डेज होता है तो श्योनन आपका हाउसेज, तो हाउसेज के पीछे भी ए एस लगा है, इसका रीज़न भी मैं आपको अभी बताऊंगा। और प्लूरल के केस में देखिए डेर होता है तो डेर के केस में बन जाएगा श्योनर फ्रावन। अब देखिए फ्रेंड नीचे एक एक्सेप्शन है, अब ये गेनिटिव केस के लिए, इसको आप ध्यान से सुनिए। इन गेनिटिव वी नीड टू ऐड एक्स्ट्रा एस और ए एस इन मास्कुलिन एंड न्यूट्रल नाउन्स, जो मैंने आपको बताया। फेमिनिन और प्लूरल के अंदर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता है, सिर्फ मास्कुलिन और न्यूट्रल में होता है। अब ये एस और एस कहाँ आता है, देखिए इफ़ अ नाउन हैज़ वन वोवल देन ऐड ए एस, इफ़ अ नाउन हैज़ टू वोवल्स देन ऐड एस, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल इसको जो है अपनी नॉलेज के लिए लिख लें, ठीक है। ये कॉम्प्रिहेंसिव चार्ट है पूरे एडजेक्टिव एंडिंग्स का विदाउट आर्टिकल्स। मैंने आर्टिकल्स वैसे लिखे हैं लेकिन वो आपको यूज़ नहीं करने हैं, वो जस्ट आपको समझाने के लिए कि कौन से आर्टिकल की कौन सी चीज़ आपको एडजेक्टिव के एंड में लगानी है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव और गेनिटिव। और गेनिटिव केस में दो एक्सेप्शन, वो ये है कि मास्कुलिन और न्यूट्रल के नाउन्स में आपको एस और ए एस लगाना होगा नाउन्स के एंडिंग में। दो वॉवल है तो ए एस, एक वॉवल है तो एस। अब हम समझते हैं इस चार्ट को डिटेल में एग्जाम्पल्स के थ्रू। पहले नॉमिनेटिव के साथ देखेंगे हम फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए बाइशपीलर नॉमिनेटिव, इसको दोबारा से जो है एक रेडी रेकनर की तरह मैंने लिख दिया, मास्कुलिन ए आर, फेमिनिन ए, न्यूट्रल ए एस और प्लूरल ए। तो सबसे पहले हम देखेंगे मास्कुलिन का एग्जाम्पल, हॉइटर इस्ट श्योनर टाग, टुडे इज ब्यूटीफुल डे। तो टाग जो होता है उसका आर्टिकल डेयर होता है, तो आप ऊपर देख सकते हैं मास्कुलिन केस में एडजेक्टिव एंडिंग क्या है, ए है, यानी श्योनर टाग। फेमिनिन देखिए दास इज ग्रूनर लैम्प, दिस इज अ ग्रीन लैम्प, तो डी लैम्प होता है, तो आप देखिए फेमिनिन के केस में ए है तो ग्रूनर लैम्प। न्यूट्रल के केस में दास इज हेलेस लिस्ट, दिस इज ब्राइट लाइट, तो दास लिस्ट होता है, तो देखिए न्यूट्रल में ए एस है यानी हेलेस लिस्ट। अब देखते हैं प्लूरल के केस में दास जेन आल्टर ब्यूशर, दीज आर ओल्ड बुक्स, तो प्लूरल के केस में देखिए एडजेक्टिव एंडिंग क्या थी, ए, तो यानी आल्ट और ए, आल्टर ब्यूशर। तो फ्रेंड्स ये सबसे आसान था नॉमिनेटिव के केस में, मास्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल और आपका प्लूरल, ठीक है। सेंटेंसेस और भी बन सकते हैं, बस आपको एडजेक्टिव एंडिंग्स पता होने चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं आकुजाटिव में हमने क्या देखा था। मास्कुलिन ए एन होता है, बाकी फेमिनिन सेम है, न्यूट्रल सेम है, ए एस और प्लूरल भी सेम है। तो नॉमिनेटिव और आकुजाटिव में सिर्फ मास्कुलिन का ही डिफरेंस होता है। देखिए मास्कुलिन के केस में इश्मा ग्रूनन बाउम, आई लाइक ग्रीन ट्री। तो फ्रेंड्स आकुजाटिव केस में क्या होगा कि आपको आकुजाटिव वर्ब्स यूज़ करनी होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही एडजेक्टिव एंडिंग चेंज हो जाएगा। फ्रेंड्स अब हम देखते हैं फेमिनिन के केस में, एयर जूक्ड रॉटर लंपा, ही इज सर्चिंग ग्रीन लैम्प, तो डी लंपा होता है, तो देखिए फेमिनिन में ई है तो रॉट प्लस ए, रॉटर लंपा। न्यूट्रल के केस में देखिए इशफारत टॉयरस आउटो, आई एम ड्राइविंग एक्सपेंसिव कार, तो आउटो दास आउटो होता है, न्यूट्रल ए एस लगता है, तो टॉयर के पीछे लग गया ए एस यानी टॉयरस आउटो। और प्लूरल के केस में देखिए वी आर लेजन आल्टर ब्यूशर, वी आर रीडिंग ओल्ड बुक्स, तो लेजन आपकी आकुजाटिव वर्ब होती है, तो प्लूरल के केस में देखिए क्या है, आल्ट और पीछे लग जाएगा ए। तो ये आपका हो गया आकुजाटिव के केस में एडजेक्टिव एंडिंग्स विदाउट आर्टिकल्स। अब बढ़ते हैं आगे, अब हम देखते हैं डाटिव। डाटिव में देख लीजिए आप, मास्कुलिन ए एम, फेमिनिन ए आर, न्यूट्रल फिर से ए एम और प्लूरल आपका होता है ए एन। मास्कुलिन सबसे पहले जिगराटन मिट स्टारकम अल्कोहल जिन gefährlich, सिगरेट्स विद स्ट्रॉन्ग एल्कोहल्स आर डेंजरस। मास्कुलिन केस में क्या था, ऊपर देखिए ए एम, तो स्टार के पीछे लग गया आपका ए एम और बीच में मिट भी है, तो मिट हमारी है डाटिव प्रेपोजिशन। अब हम देखते हैं फेमिनिन,
Bei klassischer Musik kann ich mich konzentrieren. I can concentrate with classical music. तो फेमिनिन क्या था, AR, तो क्लासिशियर म्यूजिक, और बाय तो हमारी जो है डाटिव प्रेपोजिशन तो होती है। न्यूट्रल के केस में इश हेल्फ आर्मम किंड, आई एम हेल्पिंग पुअर चाइल्ड, तो आर्म आपका हो गया एडजेक्टिव, और ऊपर देखिए न्यूट्रल के केस में था AM, तो पीछे लग गया AM, ये हो गया न्यूट्रल। अब प्लूरल के केस में देख लेते हैं फ्रेंड्स। अब ये एक ग्रामर रूल मैं आपको और बताऊंगा, वो भी ध्यान से सुनिए। नाक काल्थन टागन फॉल्ट इमर जोमर इन इंडियन, आफ्टर कोल्ड डेज ऑलवेज कम समर इन इंडिया। नाक हमारी होगी डाटिव प्रेपोजिशन, काल्ट हमारा हो गया एडजेक्टिव, AN लगेगा क्योंकि प्लूरल AN है। अब टागन के पीछे एक्स्ट्रा N लगाया है फ्रेंड्स। देखिए सिंगल डे होता है टाग होता है, प्लूरल होता है टाग, लेकिन डाटिव के प्लूरल के केस में फ्रेंड्स हमें एक्स्ट्रा N लगाना होता है, इसलिए मैंने टागन लिखा है। ये भी एक ग्रामर रूल है जो आपको पता होना चाहिए, जो मैंने आपको जस्ट बताया कि एक रूल मैं आपको और बताऊंगा। तो नाक काल्टन टागन फॉल्ट इमर जोमर इन इंडियन। तो फ्रेंड्स ये हो गया आपका बाइस्पील डाटिव के केस में। अब देखते हैं सेशन का लास्ट जो हमारा ग्रामर केस होता है वो गेनेटिव। मास्कुलिन AN होता है, ठीक है, लेकिन इसमें मैंने आपको बताया था कि एक रूल होता है S और AS लगेगा नाउन के साथ। फेमिनिन के अंदर AR होता है, न्यूट्रल के केस में फिर से AN होता है। अब इसमें भी वही रूल होता है, S या AS लगेगा नाउन के साथ, प्लूरल हमारा होता है AR। अब सबसे पहले एग्जांपल हम देखते हैं मास्कुलिन का। वेगन स्टार्कन अल्कोहल्स जेन जी बेथुंकन, बिकॉज ऑफ हैवी अल्कोहल दे आर ड्रंक। अब देखिए वेगन हमारी एक प्रेपोजिशन है गेनेटिव, स्टार्क आपका हो गया एडजेक्टिव, अब पीछे लगेगा AN क्योंकि मास्कुलिन के पीछे AN है। अल्कोहल के अंदर देखिए दो आपके वोवल हैं, यानी O दो बार आ रहा है, तो इसके पीछे लगेगा S, जो मैंने आपको बताया था कि दो वोवल होंगे तो S लगेगा। तो ये आपका हो गया मास्कुलिन के केस में। अब फेमिनिन के केस में देख लेते हैं फ्रेंड्स। डेयर प्राइस फ्रेशर मिल्क एस्ट येट्स होक, द प्राइस ऑफ द फ्रेश मिल्क इज नाउ हाई। अब इसमें देखिए S और ES का फंडा तो फेमिनिन में होता नहीं है, तो जो नाउन है आपका मिल्क, उसके पीछे कुछ लगा नहीं है, सिर्फ आपका एडजेक्टिव एंडिंग लगा है, वो है AR फ्रिश के पीछे, ठीक है। डेयर प्राइस फ्रेशर मिल्क एस्ट येट्स होक। अब न्यूट्रल के केस में देखिए डिनोटन इंटेलिजेंटन किंडेस जिन गुड, द ग्रेड्स ऑफ द इंटेलिजेंट चाइल्ड आर गुड। तो देखिए इसमें जो है इंटेलिजेंट के पीछे लग गया AN, जो न्यूट्रल में लगाना ही है, और किंड के अंदर देखिए एक ही वॉवल है E, ठीक है, तो इसके पीछे लगेगा AS, जो मैंने आपको बताया था कि अगर एक वॉवल है तो AS लगेगा, और आपका मास्कुलिन और न्यूट्रल में दोनों रूल अप्लाई हो गए। अब हम देखते हैं प्लूरल के केस में आज के सेशन का लास्ट सेंटेंस। डी एल्टन स्यूजर किंडर जेन राइश, द पेरेंट्स ऑफ द स्वीट चिल्ड्रन आर रिच। तो स्यूज के पीछे लग गया AR क्योंकि प्लूरल के केस में AR होता है। तो फ्रेंड्स ये था डिटेल सेशन जहाँ हम यूज़ करते हैं एडजेक्टिव एंडिंग्स जब हम आर्टिकल्स यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन जहाँ पर हम आर्टिकल यूज़ करते हैं उनके भी सेशन बने हुए जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे, उनको जाकर आप फ्रेंड्स ज़रूर देखिए, क्योंकि एडजेक्टिव एंडिंग्स बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है जर्मन ग्रामर में। फ्रेंड्स आई होप कि ये सेशन आपको समझ में आया होगा, और नहीं तो वीडियो दोबारा से रिपीट करके देखिए, साथ साथ नोट्स बना लीजिए, और जो स्टार्टिंग में मैंने आपको स्लाइड बताई थी पूरे एडजेक्टिव एंडिंग्स की, पूरे ग्रामर केस की, वो भी आप नोट कर सकते हैं। फ्रेंड्स लास्ट में आपसे बोलूँगा, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा तो थैंक यू वेरी मच, और लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। जर्मन पढ़ते रहिए दी जर्मन मेंटोर पे। ये चैनल डेडिकेटेड है सिर्फ जर्मन ग्रामर के ऊपर, जो मैं हर वीडियो में लेकर आता हूँ। जल्दी मिलेंगे एक नए ग्रामर टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, अपने से बड़ों और पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कीजिए फ्रेंड्स। जल्दी मिलेंगे। बिस्पाल, च्यूज, आउडेसेन, चाओ चाओ।